जय हिंद दोस्तों। 10+2 के बाद ऐसा कैरियर जिसकी आप कल्पना करते हैं, जी हाँ, ये कोई और नहीं, ये है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, द ड्रीम ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे NDA ट्रेनिंग के दौरान दी जाने वाली सैलरी और प्रमोशन के बारे में। साथ ही NDA ऑफिसर पोस्ट वाइज क्या सैलरी होगी, बेसिक सैलरी के साथ कौन कौन से अदर अलाउंसेस मिलेंगे, पर्क्स क्या है और अन्य बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है। जब तक आप डिग्री और बीटेक करने की सोचते हैं, तब तक NDA के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एक अफसर बन चुके होते हैं। NDA के 3 वर्ष की सम्मिलित कोर्स पूरी होने के बाद 1 साल की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इंडियन आर्मी में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपने विशेष प्रशिक्षण के लिए IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं। एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स AFA यानी एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं और नेवी वाले कैंडिडेट्स INA यानी इंडियन नेवी एकेडमी में जाते हैं। और इसी 1 साल के ट्रेनिंग के दौरान ही आपको स्टिपेंड मिलना शुरू होता है। 7th पे कमीशन के अनुसार स्टिपेंड की अमाउंट रुपये 56,100 पर मंथ है, लेकिन आपको मंथली 21,000 रुपये ही मिलते हैं और बचा हुआ एरियर अमाउंट ट्रेनिंग अमाउंट एक साथ अकाउंट में आ जाता है, वो होता है लगभग 2.5 लाख। 56,100 रुपये का ब्रेकडाउन कुछ इस प्रकार है। बेसिक पे 15,600 रुपये प्लस ग्रेड पे 5,400 रुपये, 21,000 बराबर 21,000 रुपये प्रति माह आपको ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है। डियरनेस अलाउंस 167% जो कि आपको ट्रेनिंग के बाद मिलता है। NDA कैडेट्स को उनके पोस्ट के हिसाब से सैलरी मिलती है। तो आइए जानते हैं पोस्ट वाइज सैलरी मिलने वाली सैलरी का विवरण। ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स लेफ्टिनेंट के पोस्ट एक्वायर करते हैं, जिसकी पेएबल अमाउंट 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये प्रति माह होती है। जो 56,100 रुपये है वह एक्चुअल सैलरी होती है, जिसमें इंक्लूड होते हैं बेसिक पे प्लस ग्रेड पे प्लस डियरनेस अलाउंस। लेकिन एक लेफ्टिनेंट को एक्चुअल में हैंड सैलरी अराउंड 75,000 रुपये मिलते हैं, क्योंकि उसमें अदर अलाउंसेस भी एडेड रहते हैं। यदि आप एक कैप्टन की पोस्ट पे हैं तो आपकी इन हैंड सैलरी 61,300 रुपये से 1,93,900 रुपये प्रति माह होती है। अगर आप मेजर के पोस्ट पे हैं तो आपकी सैलरी 69,400 रुपये से 2,07,200 रुपये पर मंथ होती है। अगर आप लेफ्टिनेंट कॉलोनल के पोस्ट पे हैं तो आपकी सैलरी 1,21,200 से 2,12,400 रुपये पर मंथ होती है। इसी तरह से अगर आप कॉलोनल हैं तो आपकी इन हैंड सैलरी 1,30,600 से 2,15,900 रुपये पर मंथ होती है। अगर आप ब्रिगेडियर हैं तो आपकी इन हैंड सैलरी 1,39,600 से 2,17,600 रुपये पर मंथ होती है। अगर आप मेजर जनरल हैं तो 1,44,200 से 2,18,200 रुपये पर मंथ होती है। इसी तरह से आपके रैंक के हिसाब से सैलरी मिलती है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक सैलरी के साथ साथ NDA कैडेट्स अदर अलाउंसेस के भी हकदार होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बेसिक सैलरी के साथ अन्य कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। फर्स्ट, फ्लाइंग अलाउंसेस, जो कि पायलट के लिए होते हैं, जिसमें आपको मिलते हैं 25,000 रुपये प्रति माह। दूसरा, फील्ड एरिया अलाउंसेस, ज़्यादातर रेजिमेंट्स में ऑफिसर की पोस्टिंग या ट्रांसफ़र हर 2 वर्ष में होती है और जिन लोकेशन में पोस्टिंग होती है वो पीस एरिया, मॉडिफाइड एरिया और हाईली के कैटेगरी में बांटा गया है और इसी हिसाब से आपको अलाउंसेस मिलते हैं। मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस 6,300 रुपये प्रति माह, फील्ड एरिया अलाउंसेस 10,500 रुपये प्रति माह और हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस 16,900 रुपये प्रति माह। हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस अर्थात ऊंचाई इलाके, जब आपकी पोस्टिंग पहाड़ी इलाकों में होती है तब आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जिसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1 में मिलते हैं आपको 3,400 रुपये मिलते हैं, श्रेणी 2 में आपको 5,300 रुपये मिलते हैं और श्रेणी 3 में आपको 25,000 रुपये मिलते हैं। सियाचिन अलाउंस, जहां पे ड्यूटी बहुत ही चैलेंजिंग मानी जाती है क्योंकि ये पूरा एरिया बर्फीला होता है, उस जगह ड्यूटी करने वाले जाबाजों की अलाउंसेस 42,500 रुपये प्रति माह होती है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस, जिसमें आपको मिलते हैं 20,000 रुपये प्रति वर्ष। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जो कि हायर ट्रांसपोर्ट वाले सिटीज़ हैं, वहाँ आपको मिलते हैं 7,000 प्लस डियरनेस अलाउंस प्रति माह और बाकी बचे लोकेशन हैं वहाँ आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है 3,600 प्लस डियरनेस अलाउंस प्रति माह।
चिल्ड्रन अलाउंसेस CEA 2225 रुपये प्रति माह केवल 2 बच्चों की। इसके अलावा कुछ और अलाउंसेस भी मिलते हैं जो कि स्पेशल कंडीशंस में दिए जाते हैं। इन अलाउंसेस के साथ रहने के लिए क्वार्टर जब आप फैमिली मैन हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आपको ऑफिसर मेस से अटैच रूम मिलता है। इसके साथ ही आपको मिलता है मेस, और आपको परिवारों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री मिलते हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज़ रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है। जो कैंडिडेट्स NDA एग्ज़ाम के माध्यम से चुने जाते हैं उनका स्टेज वाइज प्रमोशन होता है। प्रमोशन कैंडिडेट्स के प्रदर्शन और अनुभव पर आधारित होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं NDA कैडेट्स को कैसे और कितने सालों में प्रमोशन मिलती है। ऑन कमीशन आर्मी वाले कैंडिडेट्स लेफ्टिनेंट बनते हैं, नेवी वाले कैंडिडेट्स सब लेफ्टिनेंट बनते हैं, और एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं। 2 साल की सर्विस के बाद आर्मी वाले कैंडिडेट्स कैप्टन बनते हैं, नेवी वाले कैंडिडेट्स लेफ्टिनेंट बनते हैं, और एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स फ्लाइट लाई बनते हैं। 6 साल की सर्विस के बाद आर्मी वाले कैंडिडेट्स मेजर बनते हैं, नेवी वाले कैंडिडेट्स लेफ्टिनेंट कमांडर बनते हैं, और एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स स्क्वाड्रन लीडर बनते हैं। 13 साल की सर्विस के बाद आर्मी वाले कैंडिडेट्स लेफ्टिनेंट कॉलोनल बनते हैं, नेवी वाले कैंडिडेट्स कमांडर बनते हैं, और एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स विंग कमांडर बनते हैं। इसके बाद सिलेक्शन के आधार पर इनका प्रमोशन होता है, यानी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जो लिखित एवं फिजिकल पर आधारित होते हैं, जिसमें आर्मी वाले कैंडिडेट्स कॉलोनल बनते हैं, नेवी वाले कैंडिडेट्स कैप्टन बनते हैं, और एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स ग्रुप कैप्टन बनते हैं। और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो 26 साल के सर्विस के बाद वही पोजीशन एक्वायर करते हैं। इसी तरह से सिलेक्शन के आधार पर टर्म वाइज प्रमोशन होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और इम्पोर्टेंट लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द डिफेंस गाइडलाइंस। जय हिंद, जय भारत।